शख्स जान बूझ के इस नीयत से आया था कि उसने लड़ाई करनी है या बदतमीज़ी करनी है, क्योंकि उनके पास कोई रीजनिंग और लॉजिक तो होती नहीं है। जिस शख्स के पास कोई रीजनिंग नहीं होगी, या वो फिर गाली देगा या वो हाथापाई करेगा। तो हम इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। हम बिलीव करते हैं कानून पे, हम बिलीव करते हैं प्रिंसिपल्स पे, हम बिलीव करते हैं आइन और कानून की हुक्मरानी पे। हमने वहाँ बात की बड़ी सिंपल, भाई देखो इस वक्त आइन प्रैक्टिकली मुअत्तल हो चुका है, बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं। पूरे पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों को जलसे और कन्वेंशन करने की इजाज़त है, सिवाय PTI के। ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हमारे साथ दोहरा मेयार रखा जा रहा है, कानून का भी, इंसाफ का भी, इदारों का भी। तो उसके जवाब में अगर कोई इसकी जवाब जिसके पास नहीं होता तो फिर वो ज़ातियात पे उतर आए, तो हमारे पास उस ज़ातियात का हम जवाब नहीं देते, हम प्रिंसिपल्स पे उसका जवाब देते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि शेर अफजल मरवत साहब कल एक बड़ा कन्वेंशन करके आए हैं, इस टाइप का आप भी कोई कन्वेंशन करना सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, हम बड़े कन्वेंशन करेंगे। वो उन्होंने नहीं किया, वो PTI ने किया है। PTI कर रही है और KP में अभी तक प्रॉपरली हमें इजाज़त नहीं मिली, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट को सलाम हम पेश करते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने बड़े अच्छे फैसले किए हैं और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी उनको बुलाया है कि जब पेशावर हाई कोर्ट ने फैसले कर दिए हैं तो बरदान और सवात में हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए, करक में हमारे लोगों को सीधी गोलियां मारी गई, और अभी तक प्रॉपरली पुलिस तावन नहीं कर रही कानून और आइन के मुताबिक हमें जलसे और वर्कर्स कन्वेंशन करने की। और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर ये ज़्यादा देर के लिए हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर सकेंगे। पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह हमारे जलसे भी होंगे, प्रोग्राम भी होंगे, और अवाम आज 90% इमरान खान और PTI के साथ खड़ी है। तो इमरान खान की आवाज़ के साथ जो आवाज़ लगाएगा अवाम उसका साथ देगी। अच्छा सर, बताइएगा कि एक खबर गर्दिश कर रही है कि साइफर केस में इमरान खान को 15 दिसंबर तक सज़ा हो सकती है, तो ये अगर सज़ा होती है तो खान साहब तो इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। देखिए, जो साइफर वाला मुकदमा है इटसेल्फ ये गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करने के मुतरादिफ है। साइफर के केस में है क्या, ये अदरवाइज़ भी बेलेबल ऑफेंस है, और मैं होप रखता हूँ कि अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह केस लग जाएगा और उनकी ज़मानत हो जानी है। इसलिए जब उसमें ज़मानत हो जानी है तो बाकी तो कोई केस सीरियस केस है ही नहीं। और इस केस के मुताल्लिक़ मैं एक बात बता दूँ, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इसमें डिक्लेयर कर चुकी है, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स से उसको जारी कर चुकी है, उसमें लिखा हुआ है कि इंटरफेरेंस हुई है और उस मुदाखलत के नतीजे में जो साजिशी किरदार हैं उसके लिए कमीशन बनाया जाना था। कमीशन किसने बनाना था? हुकूमत पाकिस्तान ने। ये जस्टिस आमिर फारूक साहब का फैसला गलत है, जिसने कहा जी इस पे तो कमीशन, ये जो था सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस पे फैसला दे चुकी है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कमीशन बनाया जाए, और वो कमीशन किसने बनाना था? हुकूमत पाकिस्तान ने। इमरान खान ने जनरल रिटायर्ड तारिक की सरबराही में कमीशन बनाने का हुक्म जारी किया, जो उसने बाद में माजरत कर ली थी, और शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था कि मैं इस पे कमीशन बनाऊंगा, लेकिन नहीं बनाया, तो जिससे उनके अपने बदनीयती ज़ाहिर होती है। लेकिन ये कहना कि जनाब चूँकि कमीशन नहीं बना लिहाजा साइफर केस में इमरान खान को जेल में बंद कर दो, ये ऑन दी फेस ऑफ इट गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करने के मुतरादिफ है। और मुझे यकीन है कि जब ये ओपन ट्रायल होगा तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भी जज इसमें उनको सज़ा दे सकेगा। अच्छा सर, बताइएगा कि 30 के करीब जो है वो बाप पार्टी जो है वो नवाज शरीफ के साथ इलाक़ कर चुकी है। हम तो मुतालिया पाकिस्तान में ये पढ़ते थे, सुनते थे कि बलोच तो बड़े गैरतमंद कौम है, निडर हैं, वो तो नवाज शरीफ के साथ इलाक़ कर गए हैं। आपके साथ भी कोई इसी तरह की कोई जमातें इलाक़ करने जा रही हैं? क्या बाप पार्टी बाप के अहकामात पे चल रही है? ये भी साथ देखें, बाप के मुताल्लिक उसके बाप से पूछा जाए। जो मरियम नवाज ने ये कहा था, जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उनसे बताएं कि वो क्या विथड्रॉ कर गए हैं क्या, या बाप के बाप्स के साथ उनकी कोई गठजोड़ हो चुकी है। अब ये तो या मरियम नवाज बता सकती है, या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ बता सकते हैं कि बाप के बाप से उनका क्या ताल्लुक रिश्ता डेवलप हुआ है, जिसकी बुनियाद पे हम ये कहें कि आज बाप और मुस्लिम लीग नून
دونوں چونکہ کنگز پارٹیاں ہیں اور باپ کے ساتھ ان کے تعلقات بہت قریبی ہو گئے ہیں.